Is it possible to devote time for preparation of other exams while working in a bank? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बैंक बस इसलिए ज्वाइन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट उनका जो एक्चुअल एम होता है वो कुछ और एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी, एसएससी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं और उन्हें ये डाउट रहता है कि बैंकिंग जॉब में जाके क्या वो प्रिपरेशन कर पाएंगे इन सारे एग्जाम्स के लिए। सो लेट मी टेल यू, यस यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स ऑल्सो, बट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा आफ्टर ऑफिस आवर्स इन सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आपका एग्जाम है तब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके पास कम से कम 7-8 महीने का टाइम हो, तभी आप दूसरे एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ऑल्सो ईजियर होगा अगर आप पहले से ही उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, ताकि आपको बेसिक्स पे वर्क ना करना पड़े और बस आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ही काम करना हो। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स मिलेंगे पढ़ाई के लिए आफ्टर ऑफिस आवर्स, उस पर डिपेंड करेगा ये फैक्ट। अगर आप क्लर्क हैं तो डेफिनेटली 5-5:30 तक आप फ्री हो जाएंगे और उसके बाद पूरा टाइम आपके पास है पढ़ाई के लिए। बट ऑफिसर्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है घर आने का। मान लीजिए आप एक बैचलर हैं, आप अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा वो काफ़ी मिलेगा, क्योंकि आपको क्लीनिंग, कुकिंग, इन सब पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है रोज़। और ये मान लीजिए कि आपको 4 से 5 घंटे रोज आप दे सकते हैं स्टडीज़ में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बैचलर हैं और अगर आप अपने फैमिली से दूर हैं, पेरेंट्स से, तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है घर पे, जैसे क्लीनिंग है, कुकिंग है, फिर वीकेंड है या छुट्टी है तो आपको घर पे भी विजिट करना है, तो उसमें भी टाइम जाता है। उस सिनेरियो में आपको बहुत ज़्यादा आवर्स नहीं मिलते हैं ऑफिस के बाद, हार्डली 3 आवर्स मिलेंगे। एंड डिपेंड करता है आपकी कैसी रूटीन है, उसमें से आप कितना टाइम निकाल पाते हैं। बट वन थिंग फॉर श्योर, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी विथ अ जॉब, क्योंकि जो टाइम लिमिट है वो बहुत ही कम आपके पास रहेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वंस आई ज्वाइन अ बैंक तो आप लीव विदाउट पे ले लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टडी, सो लेट मी टेल यू, कोई भी बैंक आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए छुट्टी नहीं प्रोवाइड करेगा। वो अनऑथराइज लीव में काउंट हो जाएगा, एब्सेंस मार्क हो जाएगी आपकी, एंड दैट विल अट्रैक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए बात कि आप स्टडी लीव के बहाने आप लीव विदाउट पे ले सकते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, और ये हो सकता है कि एग्जाम के 15-20 दिन पहले आप छुट्टी ले सकते हैं, डेफिनेटली प्रिविलेज लीव का यूज करके। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अपने ब्रांच मैनेजर को आप बता सकते हैं, जैसे आपकी ट्यूनिंग हो ब्रांच मैनेजर के साथ, वैसे आप उनको हिंट कर सकते हैं और प्रिविलेज लीव ले सकते हैं बिफोर द एग्जाम्स। नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम्स व्हाइल वर्किंग इन अ बैंकिंग जॉब, तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। माई सजेशन टू यू वुड बी, शुरुआत के जो 2-3 मंथ्स हैं आपके ज्वाइनिंग के, जस्ट डोंट थिंक अबाउट अदर एग्जाम्स। आप उस जॉब को जो आप कर रहे हैं प्रेजेंटली, बी क्लरिकल और ऑफिसर, आप देखिए, समझिए, हो सकता है आपको यही जॉब ज़्यादा बेटर लगे और आप इसमें ही कंटिन्यू करना चाहें। ठीक है, तो पहले दिन से ही आपको रिलेक्टेंट नहीं रहना है कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए थी, मैं समहाउ ज्वाइन कर लिया है मैंने, क्योंकि वो आप एक तरह से चीट कर रहे हैं अपने बैंक की तरफ, क्योंकि आपको काम पे भी फुल डेडिकेशन दिखाना होगा। माई सजेशन इज 2-3 महीना आप स्पेंड कीजिए। अगर आप उसके बाद भी आपका यही थॉट प्रोसेस है कि नहीं मुझे कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सो डेफिनेटली आफ्टर 2-3 मंथ्स एक आप टाइम टेबल बना सकते हैं, क्योंकि तब क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा आपका क्या टाइमिंग है ऑफिस से आने के लिए, और उस पे बेस्ड आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ऑल्सो इफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम, फर्स्ट हाफ यानी कि मॉर्निंग में आप कीजिए उसकी प्रिपरेशन, अर्ली राइजर बनिए रादर देन लेट करके, क्योंकि जब आप ऑफिस से आते हैं तो बहुत थकान हो रखेगी एंड यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज। तो बेटर है आप मॉर्निंग में ही वो प्रिपरेशन कीजिए। ऑल्सो अगर आप किसी भी और एग्जाम का एम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए प्रोबेशन पीरियड का जो पहला साल होता है उसमें वो एग्जाम क्रैक करके आप ज्वाइन कर ले दूसरी जगह, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रोबेशन में काफ़ी कम प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम रहती हैं। अफकोर्स अगर 7 PM की ब्रांच है, 7 बजे तक ऑफिसर्स को स्टे करना पड़ रहा है काम के लिए, तो आपको भी करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ईयर प्रोबेशन में ये होता है कि आपको कस्टमर डीलिंग इतनी नहीं दी जाती है, तो आपको जो थकान होती है वो थोड़ी कम होती है एंड यू विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज आफ्टर गोइंग टू योर होम। कोशिश कीजिए फर्स्ट ईयर में ही कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि बैंकिंग करियर अगर आप चूज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। इट्स अ कस्टमर डीलिंग जॉब, तो डिमांडिंग जॉब है यहाँ पे।
अगर आपको कोई और एग्ज़ाम एम करना है तो यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, फुल डेडिकेशन एंड पैशन टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। नहीं तो आप पे प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगा जॉब का, और फिर आप गिव अप करने लगेंगे अपने प्रिपरेशन। सो मेक अप योर माइंड बिफोर चूजिंग बैंकिंग एज अ करियर। एंड आई होप जो थोड़े बहुत डाउट्स थे आपके क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।